हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मनीषा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। कल हमने बात करी है वेदांत दर्शन के बारे में। अब मैं आपको वेदांत दर्शन के बारे में बाकी हमने कंप्लीटली जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो अभी रह गई है। वो ये है कि वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में छात्र की क्या भूमिका होनी चाहिए, और एक रिवीजन के रूप में मैं आपको 7 ऐसे वाक्य बताऊंगी जो कि मुख्य रूप से ब्रह्म तथ्य कहे जाते हैं वेदांत दर्शन के, जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो चलिए बात कर लेते हैं बिना देरी किए। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षक की का रोल जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है शिक्षा के पूरी प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, तो शास्त्र का ज्ञाता यानी कि जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उसका ज्ञाता उसे होना चाहिए, पूर्ण नॉलेज उसे होना चाहिए, ब्रह्म अनुभूति संपन्न होना चाहिए, उसके पास में पूरी जो ब्रह्म की बात यहाँ पर वेदांत में कही जाती है उसको वो अनुभूति हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कहीं से पढ़ लिया, कहीं से समझ लिया, किसी और से सुन लिया, उसको वो अनुभूति होना चाहिए। कहते हैं कि जब तक आपने खुद गुड़ ना खाया हो तब तक आप उसका स्वाद नहीं बता सकते, है ना। जब तक आपने वो रस ना पिया हो तब तक आप उस रस के बारे में दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म की अनुभूति क्या होती है, वो अगर उसने खुद उसका अनुभव किया है तभी वो अपने छात्रों को बता पाएगा। यानी कि ब्रह्म अनुभूति संपन्न शिक्षक होना चाहिए। अगली बात है मानसिक शक्ति उसके अंतर्गत भरपूर होनी चाहिए, मतलब मानसिक रूप से शारीरिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए। चलिए शारीरिक रूप से चल भी जाए, लेकिन मन के स्तर पर वो बहुत उच्च होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उसे प्रलोभन ना दे सके, कोई भी व्यक्ति उसे डरा ना सके, कोई भी व्यक्ति उसे आकर अपने रंग में ना रंग सके, इस तरीके का व्यक्ति होना चाहिए अगर वो शिक्षक है। मानसिक रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा हो। अपनी इंद्रिय, आपको मालूम है कि 5 कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां होती हैं और 1 आपका मन होता है। टोटल मिला के 11 होती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इन इंद्रियों को जीत रखा है तो कोई भी प्रलोभन, कोई भी लोभ लालच उसे अपने साथ में नहीं ला सकता है। ठीक है, किसी भी तरह से उसे उसके पग से या फिर उसके पथ से नहीं डिगाया जा सकता है। वो जितेंद्रिय है ना, उसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है। धर्म का ज्ञान, उसे अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, धर्म का अर्थ संप्रदाय से नहीं होता है। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि आप हिंदू धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के। यहाँ पर धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य क्या है। एज एक टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है, क्या आपकी वैल्यूज हैं, किस तरह के पथ पर आपको जाना है, वो आपका धर्म है ना। उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको आपके कर्तव्यों का नॉलेज ही नहीं है और आप कुछ भी कर रहे हैं और बहुत आसानी से आप अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो रहे हैं। ठीक है, आपको आपका शिक्षक का धर्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विनम्र होना चाहिए। विनम्रता बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर शिक्षक विनम्र नहीं होगा तो एक स्टूडेंट जो है वो उसके साथ में कंफर्टेबली पढ़ ही नहीं सकता है। ठीक है, शिक्षक कभी उग्र नहीं हो सकता है। फिर बात आती है अहंकार शून्य होना चाहिए। उसके अंदर जो अहंकार की भावना है, अहंकार का मतलब घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए। चाहे उसको ब्रह्म ज्ञान क्यों ना हो रहा हो, चाहे उसको कितने भी शास्त्र क्यों ना उसे पता हो, लेकिन बहुत ही ज्यादा अहंकार रहित होना चाहिए। उसे किसी तरह का कोई घमंड नहीं होना चाहिए। ईर्ष्याहीन होना चाहिए। कई बारी हमने देखा है छात्र जो होते हैं वो शिक्षक से ज्ञान के मामले में, चलो आयु के मामले में कम है, लेकिन ज्ञान के मामले में हो सकता है कुछ स्टेप आगे हो, या फिर उनके साथ में जो सहपाठी शिक्षक हैं वो उनसे ज्ञान के मामले में कुछ आगे हो, तो शिक्षक को कभी भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या से रहित होना चाहिए टीचर, बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू होती है। ईर्ष्याहीन होना उसे चाहिए। करुणामय होना चाहिए। करुणा का अर्थ होता है दया की भावना, एक सौहार्द की भावना, तो उसके अंदर करुणा होनी चाहिए।
ठीक है। हर एक प्राणी मात्र के लिए उसके अंदर करुणा का भाव होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए उसके अंदर। बहुत आसानी से कई सारे विद्यार्थी या कई सारे छात्र ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से नहीं सीखते, क्विक लर्नर नहीं होते हैं, लेकिन एज अ टीचर उसको बहुत आसानी से आराम से सिखाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है संयमी होना चाहिए। संयमी का अर्थ क्या होता है कि आप इस तरह से हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, आपको कोई उग्रता आपके अंदर नहीं आ रही है, उद्विग्नता नहीं आ रही है, कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है लेकिन आप परेशान नहीं हो रहे, आप धैर्य पूर्वक अपना कार्य कर रहे हैं। तो संयमी होना चाहिए, अपने इंद्रियों को काबू में रखना आपको आना चाहिए। नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं ये हर व्यक्ति को पता होता है जो शिक्षक होता है। तो आपके नैतिक गुणों से आपका जो परिपूर्णता है वो होनी चाहिए। प्रलोभनहीन होना चाहिए, किसी भी तरह के लोभ लालच में एक शिक्षक को नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी आता है जो बहुत ज़्यादा धन संपन्न हो और वो अपने बच्चे को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहता है और टीचर से कहा जाए कि आप बाकी से छोड़ के मेरे बच्चे पर ही ज़्यादा ध्यान दीजिए और आपको इसके एवज में ये आपको धनराशि मिलेगी। इस तरह की धनराशि के लोभ में टीचर को नहीं आना चाहिए। तो ये हैं वो शिक्षक के गुण जो वेदांत के अनुसार होने चाहिए, ठीक है। अब बात आ जाती है छात्र की। तो छात्र कैसा होना चाहिए? छात्र की भी वही सारी क्वालिटीज़ हैं जो कि के अंदर होना चाहिए कि एकाग्रता होनी चाहिए, पढ़ने की ललक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन जो उससे अलग है वो क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो शंकराचार्य जी के अनुसार एक जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, जो शिक्षा का वाकई में चाहता है कि उसे शिक्षा प्राप्त हो, तो उसमें वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य का मतलब जब तक उसकी शिक्षा की उम्र है तब तक वो किसी भी अन्य चीज़ों में, अन्य रागों में लिप्त ना हो जाए, वो उनसे अलग रहे, केवल और केवल अपनी शिक्षा प्राप्ति के ओर उस पर दृढ़ संकल्प होकर ही कार्य करे। शम और दम दोनों से युक्त होना चाहिए, साधन युक्त होना चाहिए कि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा कभी भी कोई लक्ष्य होता है उसको कहा जाता है साध्य, और उसके लिए हम जितने भी उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कहलाते हैं साधन। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? साध्य पर होना चाहिए और साधन से संपन्न हम हो, मतलब किस तरह के साधनों का उपयोग करके हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो साधन इसके पास होने चाहिए। मुमुक्षुता का अर्थ होता है, मुमुक्षुता का अर्थ होता है मोक्ष की कल्पना करने वाला या मोक्ष की इच्छा रखने वाला। तो जो व्यक्ति, जो छात्र है, उसके अंदर मोक्ष की इच्छा रखने की भावना होनी चाहिए, मुमुक्षुता होनी चाहिए। नेक्स्ट है नित्यानित्य वस्तु विवेक। उसके अंदर नित्यानित्य वस्तु विवेक भी होना चाहिए। तो ये सारे गुण जो हैं वो बताए गए हैं किसने? शंकराचार्य जी ने अपने वेदांत में, अपने जो भाष्य इन्होंने लिखे हैं उस भाष्य के अंतर्गत इन्होंने ये बताया है कि इस तरीके के छात्रों के अंदर गुण होने चाहिए, तभी वो एक छात्र बन सकता है और आगे जाके वो सफल वेदांती भी बन सकता है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य जो कि वेदांत में लिखे गए हैं, और वेदांत में अगर हमें पढ़ाई करनी है तो उसमें हमें उन तथ्यों को एक बार जरूर याद रखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, एक तरह से निचोड़ है ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जो डिस्कशन है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि दो मीमांसाएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। जैमिनी के द्वारा है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा के लिए बादरायण है, और इसी को ही आपका क्या कहा जाता है? वेदांत, ठीक है। तो उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नारायण ने ब्रह्म सूत्र में जिस वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया
उसी को अद्वैत वेदांत कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अद्वैत वेदांत का डिस्कशन या फिर चर्चा कहाँ पे की गई है? तो नारायण ने ब्रह्म सूत्र में जिस वेदांत दर्शन की बात कही उसी को अद्वैत वेदांत कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अद्वैत वेदांत के प्रणेता आदि शंकराचार्य जी हैं। इसको हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर आदि शंकर ने 10 उपनिषदों पर शंकर भाष्य लिखा है। देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि जो ये लिखे जाते हैं, चाहे आप विशिष्टाद्वैत की बात करें, द्वैताद्वैत की बात करें, चाहे आप और किसी द्वैत वेदांत की बात करें, जो लिखा जाता है उसको लिपिबद्ध जो किया जाता है उसको किस शब्द से संबोधित करते हैं? भाष्य। ठीक है, तो शंकर ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। आदि शंकराचार्य जी ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है, ये भी याद रखना क्योंकि इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, वैदिक दर्शन को पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसको जाता है? आदि शंकराचार्य जी को ही पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। इनके अनुसार माया की शक्ति, माया जगत की सृष्टा और माया भाव रूप है। ठीक है, माया जो शब्द का उपयोग किया गया है कि जो पर्दा है जीव और ब्रह्म के बीच में, वो क्या है? माया का पर्दा है। तो माया जो है वो ईश्वर के द्वारा ही रचित एक शक्ति है। माया जगत की सृष्टा है और माया भाव रूप है। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है कि कोई कर्टन लगा हुआ है जिस कर्टन को आप हटा दो तो वो ब्रह्म और जीव एक हो जाएंगे। यहाँ पर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं वही भावनाएं जो होती हैं वो माया का रूप होती है। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटी हूँ इस बार इतने गूढ़ रहस्यों के बारे में बताने के लिए, बहुत गूढ़ और बहुत अनुभव से ये रहस्य आपको समझ में आते हैं। कहते हैं कि पहले आप इनका अध्ययन करें, फिर स्वाध्याय करें, फिर मनन करें, फिर चिंतन करें, उसके बाद कहीं जाकर आपको वेदांत दर्शन के बारे में समझ में आ सकता है, ब्रह्म के बारे में, माया के बारे में, जीव के बारे में, जीव और ब्रह्म के रिश्ते के बारे में समझ में आ सकता है। मैं बहुत छोटी हूँ इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, लेकिन जो हमारे सिलेबस में, जो नेट के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है, जो लिखा हुआ है, मिल जाता है जो हमें लिखा हुआ, उसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। ठीक है, बाकी मैं मेरा आपसे ये अनुरोध होगा, कभी भविष्य में अगर समय मिलता है तो आप भी जो हमारे दर्शन का निचोड़ है, हमारे देश का जो बहुत बड़ा कहना चाहिए सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, जो आपके अंदर की जो कहना चाहिए जो आपकी एक्चुअल अस्तित्व है उसको समझाने के लिए, तो उन ग्रंथों का अध्ययन करने का मौका अगर कभी मिलता है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यही है जो कि धर्म है। बाकी सारी चीज़ें जो हम आसपास देखते हैं, जो आपको मैं ये भी बता दूं कि शंकराचार्य जी के ऊपर ये कहा गया है ना कि पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय आदि शंकराचार्य जी को जाता है, तो इनका जो कार्यकाल है उस कार्यकाल में, मतलब 800 के लगभग ईसा पूर्व के लगभग जो कार्यकाल है, उसके पहले जो हमारा सनातन धर्म था वो क्या था, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ, वैदिक धर्म जो है उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ, बहुत सारे आडंबर, ये सारी चीज़ें आने लगी थी और इसकी वजह से लोग इसके कहना चाहिए इससे मोह भंग हो रहा था लोगों का। और जो दूसरे धर्म उसी समय पीरियड में आए हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और दूसरे धर्म जो आ रहे हैं, उनके प्रति आकर्षण बढ़ रहा था, क्योंकि हमारा जो वैदिक धर्म है उससे विमुख होकर आडंबरों पर हम जाने लगे थे। तो शंकराचार्य जी ने चारों मठों की स्थापना कर पूरे भारतवर्ष की पैदल यात्रा करके जो वैदिक धर्म की एक्चुअल रीतियाँ हैं, एक्चुअल जो ज्ञान है उससे लोगों को वाकिफ कराया। तो वापस से हम अपने वैदिक धर्म में जो उस वक्त के जो जन जागरण थे या फिर जन सामान्य थे, वो वापस से इनकी वैदिक धर्म में रुचि उत्पन्न हुई और वो सनातन धर्म में स्थित हो गए। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए।
क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें अगर उसका आंसर पता होता है तो मार्क्स मिल जाते हैं और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। कल का सेशन जो होगा, कल हम अपने सांख्य दर्शन और वैदिक दर्शन दोनों के ही क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन के साथ में जो आपकी क्लास होगी वो थोड़ी क्लास लंबी भी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो कल की क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। और उसके बाद फिर हम बौद्ध और जैन दर्शन पर आएंगे, ताकि हमारी ये यूनिट का जो पहला पार्ट है वो फिनिश हो जाए। ठीक है, तो इस क्लास को ये फिनिश करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय।